गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ पे हम LCR परिपथ पर अनुनादी आवर्ती के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो उससे पहले हम अनुनाद के बारे में समझ लें। कक्षा 11 में हमने पढ़ा था अनुनाद, रेजोनेंस। तो एक चीज़ आप समझिए कि प्रत्येक जो वस्तु होती है उसकी एक स्वाभाविक आवृत्ति होती है। जैसे मनुष्य के बीच एक स्वाभाविक गुण होता है, ठीक है ना। तो वैसे जो है प्रत्येक वस्तु का क्या होता है, एक स्वाभाविक आवृत्ति होती है। और यदि हम बाहर से कोई आवृत्ति आरोपित करते हैं, ठीक है ना, बाहर से क्या कर रहे हैं, हम कोई आवृत्ति हम उसको दे रहे हैं किसी वस्तु को, उसकी जो स्वाभाविक आवृत्ति है और बाहर से जो आवृत्ति हम उसको दे रहे हैं, यदि वो दोनों बराबर हो जाएं, स्वाभाविक आवृत्ति और बाहर से दी गई आवृत्ति यदि दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो उससे जो दोलन का आयाम होता है, दोलनों का आयाम जो होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही आपको क्या कहलाता है, अनुनाद कहलाता है। जैसे हमने तरंग गति में पढ़ा था, तरंग जाती है तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो अधिकतम विस्थापन होता है वो आयाम कहलाता है। तो वही आयाम जो है क्या होता है, यदि बहुत अधिक बढ़ जाए तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, अनुनाद की स्थिति कहलाएगी। और ये कब होता है, जब स्वाभाविक आवृत्ति आरोपित आवृत्ति के बराबर हो जाए। हमने उदाहरण पढ़ा था कि जब सेना की कोई टुकड़ी पुल पार करती है, ठीक है, तो पुल पार करते समय वो जो कदमताल करते हुए चलते हैं उनको उस स्थिति से हटा दिया जाता है और सामान्य स्थिति से चलने दिया जाता है। क्योंकि यदि वो कदमताल करते हुए चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पुल की जो स्वाभाविक आवृत्ति है वो कदमों के द्वारा उत्पन्न जो आवृत्ति होगी उसके बराबर हो जाएगी, और उसके बराबर हो जाएगी तो जिससे जो आयाम क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। बहुत एक पुल जो है बहुत तेजी से हिलना शुरू कर देगा और ऐसी स्थिति आएगी कि पुल टूट जाएगा, ठीक है। तो वो कौन सी स्थिति हो गई, अनुनाद की स्थिति हो गई। पुल की जो स्वाभाविक आवृत्ति है, जो सेना की कदमों के द्वारा जो आरोपित आवृत्ति है उसके बराबर हो जाएगी और आयाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे पुल के टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए जो है पुल को पार करते समय सेना को बिना कदम ताल के सामान्य रूप से चलने को कहा जाता है, ठीक है। तो यह है अनुनाद। इसी प्रकार से वैद्युत परिपथों में भी अनुनाद होता है। वैद्युत परिपथ में भी क्या होता है, अनुनाद होता है। यदि किसी वैद्युत परिपथ की जो है जो स्वाभाविक आवृत्ति होती है, विषय उसी प्रकार से यदि किसी वैद्युत परिपथ की, ठीक है, जो उसकी स्वाभाविक आवृत्ति होती है वैद्युत परिपथ के ऊर्जा स्रोत की आवृत्ति, जिससे वैद्युत स्रोत को क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, जिससे हमने उसको जोड़ा हुआ है। तो वैद्युत जब किसी परिपथ को जो वैद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, तो वैद्युत स्रोत से जब जोड़ते हैं तो हम बाहर से उसको क्या देते हैं, आवृत्ति देते हैं। यदि वह आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो परिपथ में जो क्या होगी, धारा का जो प्रवाह होगा, धारा का जो मान होगा वो अत्यधिक बढ़ जाता है। परिपथ में धारा बहेगी, उसमें कंपन तो होगा नहीं, उसमें ऐसा तो नहीं है कि आयाम बढ़ जाएगा,
ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, धारा का मान क्या होता है, अधिकतम हो जाता है। तो यह जो परिपथ में क्या कहलाती है, अनुनाद की स्थिति होती है। हमने यहाँ पर LCR परिपथ में अनुनादी आवर्ती को ज्ञात करना है कि LCR परिपथ में अनुनादी आवर्ती कितनी होती है और ये कहाँ उपयोग किया जाता है इसको। तो इसका जो उपयोग जो है रेडियो में, टेलीविज़न में या मोबाइल आपके पास है, मोबाइल में इसका उपयोग LCR परिपथ का उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे। अनुनादी आवर्ती क्या होती है, जब किसी वस्तु की स्वाभाविक आवर्ती वस्तु पर आरोपित आवर्ती के बराबर हो जाए। स्वाभाविक आवर्ती वस्तु पर आरोपित आवर्ती के बराबर हो जाए तो वस्तु के दोलनों के जो आयाम होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसे अनुनाद कहते हैं। इसमें वस्तु का जो आयाम होता है अर्थात साम्य स्थिति के ऊपर या नीचे की ओर का विस्थापन बढ़ जाता है। इसी प्रकार वैद्युत परिपथ में होता है। जब किसी वैद्युत परिपथ की स्वाभाविक आवर्ती, वैद्युत परिपथ आपके पास है, उसकी स्वाभाविक आवर्ती वैद्युत परिपथ के ऊर्जा स्रोत की आवृत्ति, जिससे हमने जोड़ा हुआ है, जिस स्रोत से हमने जोड़ रखा है उसको, उसकी जो आवृत्ति के बराबर हो जाए तो परिपथ में धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। इसे ही अनुनाद कहते हैं। किसमें होता है ये, रेडियो, टीवी, मोबाइल आदि में LCR परिपथ का प्रयोग किया जाता है। अब हमने यहाँ पर LCR परिपथ में अनुनादी आवर्ती निकालनी है। भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि LCR परिपथ में अनुनादी आवर्ती के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो अनुनादी आवर्ती किसमें निकालनी है, LCR परिपथ में। तो हम जानते हैं आपके पास जो अनुनादी LCR परिपथ होता है, इसमें आपके पास ये कुंडी होती है, कुंडी के साथ सीरीज में धारता को जोड़ते हैं और धारता को सीरीज में प्रतिरोध को के साथ जोड़ करके एक विद्युत विभवांतर वोल्टेज के द्वारा हम उसको प्रत्यावर्ती वोल्टेज की सहायता से उसको जोड़ दिया जाता है। और हमने इस टॉपिक में पढ़ा था कि इस अवस्था में उत्पन्न जो धारा होती है, धारा का मान I0 बराबर V0 अपॉन √R² प्लस XL माइनस XC का होल वर्ग के बराबर होती है। तो इसी से हमने यहाँ पे निकालना है इसको। तो परिपथ LCR परिपथ पर AC वोल्टेज लगाते हैं तब धारा का मान, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज लगाते हैं तो धारा का मान क्या होता है, I0 बराबर V0 अपॉन √R² प्लस XL माइनस XC का होल वर्ग। अब देखिए यहाँ पर धारा का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। ये तो शिखर मान है ही, पर और अत्यधिक होना चाहिए धारा का मान, शिखर मान से अधिक होना चाहिए। तो कब होगा ये देखिए, जो यहाँ पर धारा है वो V0 के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि V0 को बढ़ाएंगे तो I0 का मान बढ़ेगा। ठीक है ना, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो लगा रहे हैं उसका मान बढ़ाते हैं तो I0 का मान बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ जो है किस पर डिपेंड करता है, ये √R² प्लस XL माइनस XC का होल वर्ग, अर्थात इसकी ये व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मान जितना कम होगा I0 का मान उतना अधिक होगा, V0 का मान जितना अधिक होगा I0 का मान बढ़ेगा। इसका मान कम होगा, जितना कम होगा उतना जो है धारा का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमने इसके मान को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा,
तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल वर्ग, ठीक है, सूत्र आपके पास है। ये LCR परिपथ की प्रतिबाधा है, ठीक है, जिसको हम जेड से प्रस्तुत करते हैं। तो ये आपके पास जेड है, जेड का मान है ये, इसको हम लिख सकते हैं जेड बराबर, इसको लिख सकते हैं हम। अब देखिए हमने LCR परिपथ का फेजर आरेख बनाया था, उसमें जो एक्सएल और एक्ससी की जो रेखाएं थी वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में थी, ठीक है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में थी। यदि इन दोनों का मान बराबर हो जाता है, एक्सएल और एक्ससी का जो मान है यदि बराबर हो जाता है तो ये आपके पास जीरो हो जाएगा। तो I0 बराबर V0 अपॉन R हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो हमको एक्सएल माइनस एक्ससी का मान न्यूनतम करना होगा, जिससे न्यूनतम यानी कि जो बराबर करना होगा, एक्सएल बराबर करना होगा एक्ससी के, जिससे I0 का मान बढ़ जाएगा। तो अनाद की स्थिति के लिए धारा का मान अधिकतम होना चाहिए। अनाद की स्थिति के लिए धारा का मान अधिकतम होना चाहिए। हम जानते हैं कि LCR परिपथ में प्रतिरोध के स्थान पर प्रतिबाधा लेते हैं, अतः जेड बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस इंटू एक्सएल माइनस एक्ससी का होल वर्ग, ठीक है। चूंकि I0 का मान V0 पर निर्भर करता है, अनुक्रमानुपाती है तो V0 पर निर्भर करता है, अतः साथ ही प्रतिबाधा जेड पर निर्भर करता है, जो ये प्रतिबाधा आपके पास है नीचे वाला, ठीक है, इस पर निर्भर करता है, इसकी व्युत्क्रमानुपाती है। I0 के मान को अधिकतम करने के लिए जेड का मान न्यूनतम होना चाहिए, जो नीचे वाला है पोर्शन उसका मान न्यूनतम होना चाहिए। क्योंकि एक्सएल व एक्ससी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यदि एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हो जाएं तो जेड का मान न्यूनतम होगा, अतः एक्सएल बराबर एक्ससी कर देंगे। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है। एक्ससी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा एससी, जहाँ पे ओमेगा क्या है, यहाँ पर आवर्ती है। यहाँ पर क्योंकि अनादि हम ले रहे हैं, अधिकतम मान ले रहे हैं, तो यहाँ पर यदि ओमेगा बराबर ओमेगा 0 लिख दें अनादि आवर्ती के लिए, ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे, ओमेगा 0 बराबर है, लेकिन लिखना आपने क्या है, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 लिखना है यहाँ पर। इसके लिए अनादि आवर्ती हम निकाल रहे हैं उसके लिए, तो हम ये वाला जो फॉर्मूला आपके पास है कैसे हो जाएगा, ओमेगा 1/ओमेगा 0c 1/ओमेगा 0c बराबर ओमेगा 0 एल, ठीक, इसको हमने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आएगा प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर 1/LC, और यहाँ से वर्ग हटा देंगे तो यह आ जाएगा प्लस ओमेगा 0 बराबर 1/√LC। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, अनादि आवर्ती कहलाती है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे याद करना है कि LCR परिपथ की अनादि आवर्ती कितनी होगी, तो ओमेगा 0 √LC। LCR परिपथ में अनादि आवर्ती के लिए प्रतिबद्ध है। LCR परिपथ में जो अनादि आवर्ती होती है, यह अनादि आवर्ती के लिए प्रतिबद्ध होता है। LCR जो परिपथ होता है अनादि आवर्ती के लिए प्रतिबद्ध होता है। चूंकि I0 बराबर V0/√R² इंटू एक्सएल माइनस का होल वर्ग, अनाद की स्थिति पर एक्सएल बराबर एक्ससी होता है, तो धारा का मान निकल जाएगा, यहाँ पर 0 जाएगा। तो I0 बराबर V0/√R²
√r² और I0 बराबर V0 को R। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है अधिकतम धारा का मान जो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे I0 मैक्सिमम लिख देंगे, अब अधिकतम के लिए है क्योंकि आपको अधिकतम यहाँ पर जो धारा प्राप्त होगी तो I0 अधिकतम बराबर V0 को। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे, नादी आवृत्ति ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके।